हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है फिर से आपके सामने 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड आज जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके परमुटेशन रहने वाले हैं, ग्रुप परमुटेशन। तो आज इसको सीखेंगे साथ में। एंड इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, उनको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछूंगी उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन। आपको इस परमुटेशन का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं 1, 2, 4, 8। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए अच्छे से इसको जरूर करिएगा। तो फिलहाल इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में और वीडियो क्लास में चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, लेट P4 बी द परमुटेशन ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट्स, देन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ऑर्डर बताना है इसमें आपको, और ये है 1, 3 और 2, 4। इसका आपको क्या बताना है, ऑर्डर। अगर आप इसमें देखेंगे कितने हैं, इसमें 2, इसमें कितने हैं 2। अभी फिलहाल बस आपको इतना करना है, इन दोनों का एलसीएम यानी कि 2 और 2 का एलसीएम आपको यहाँ पर लेना है। 2 और 2 का एलसीएम आपको कितना मिलेगा, 2। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अब द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। आपको इसका ऑर्डर बताना है, मतलब कि इसमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन, ठीक है। आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। तो आपके सामने क्या दे रखा है, ये 1, 2, 3 एंड दूसरा है 2, 4, 3 एंड 1, 3, 4। चलिए ध्यान से देखिएगा एक बार। अगर हम इसमें यहाँ पर हाईएस्ट नंबर देखें तो आपको 1, 2, 3, 4, ठीक है, इतनी काउंटिंग देखने के लिए मिलेंगी इन तीनों में। तो आपको इन तीनों के अलग अलग इस तरीके से आप यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए। इसे करने के बाद 1, 2, 3, 4 तक आपको काउंटिंग लिखनी है। 1, 2, 3, 4 सेम आप इसमें लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इतना काम आपको करना है। अब फर्स्ट के लिए देखेंगे, पहला क्या है 1 से 2, तो 1 से 2 और फिर क्या हो जाएगा आपका ये 2 से 3, यानी कि जो 2 है वो किस पर है, 3 पर। 3 वापस से 1 पर एंड 4 का 4 हम इसको ऐसे उतार देंगे क्योंकि ये है नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे इसके लिए 1, तो 1 तो इसमें है ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो 1 का 1 लिख दीजिए। 2 का देखेंगे तो 2 के नेक्स्ट क्या है 4, तो 2 का हम किसके साथ करेंगे, 4 के साथ। 4 के बाद फिर क्या है, 4 से नेक्स्ट है 3, तो जो 3 है 4 का क्या हो जाएगा, 2 का क्या लिख दिया 4 एंड 4 का क्या हो जाएगा 3 का वापस क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से आपको करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट के लिए करेंगे तो 1 के लिए क्या है 3 एंड 3 के लिए क्या हो जाएगा 4 एंड 4 के लिए वापस से 1। अब इसके बाद जो ये 2 है आप इसको ऐसे का ऐसे लिख दीजिए। इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद हम देखें तो सबसे पहले आपको ये फिर से उतार दीजिए 1, 2, 3, 4 आपको ये लिखना है। अब इसके बाद आपको एक काम करना है, 1, 2, 3, 4 के लिए चेक करेंगे 1 किस पर है 2 पर, ठीक है, और 2 का क्या है 4 एंड 4 का क्या है 1। तो ये आपका यहाँ पर इसके लिए आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए 1 के लिए क्या है 2, फिर इसमें 2 को देखेंगे 2 किसके लिए है 4 एंड इसमें फिर 4 का देखेंगे 1। इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद आप 2 के लिए देखिए 2 का किसके साथ है 3, फिर 3 का इसमें देखिए किसके लिए है 2 एंड 2 का देखेंगे तो 2, तो आपको मिल जाएगा इसका 2। इसके बाद देखिए 3 के लिए, 3 का देखेंगे तो 1, इसमें देखेंगे 1 के लिए 1, इसमें देखेंगे 1 के लिए 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 एंड 4 के लिए देखिए 4 का 4, इसमें 4 का 3 पर क्या है वापस से 4। तो आप एक यहाँ पर चीज नोटिस करेंगे कि आपको 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 1 आपको यहाँ पर मिल रहा है सभी का। तो ये जो होता है ये होता है आपके आइडेंटिटी, ठीक है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो ये आइडेंटिटी होता है यदि 1 का 1 के साथ, 2 का 2, यानी कि जब सेम एलिमेंट के साथ बनता है, ऐसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, तो इसको हम आइडेंटिटी यानी कि आई लिख देंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें आप देखेंगे आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, let S6 be the permutation group on 6 symbol 1 2 3 4 5 6 which of the following is not an even permutation। अब देखिए even और odd कैसे पहचानते हैं, तो ये भी सीखने वाली चीज है, अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इतने, एंड एक बार यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपके सामने, 1 3 5 6 2, ठीक है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट देखें तो आपको मिलेगा यहाँ 2, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे आपका है 1 2 3 और ये फिर आपका यहाँ पे 4 5 4 5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो ये आपका 2 6 3 4 5 1 और नेक्स्ट है यहाँ पे आपका 4 वाला 1 2 1 4 2 3 4 5, ठीक है। चलिए हम अब इसके सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले करते हैं हम 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 के साथ आपको लास्ट वाला लिखना है और ध्यान रखना 1 2 ही लिखने हैं बस आपको एक ब्रैकेट के अंदर। 1 के साथ लिखेंगे 2, ठीक है। फिर से 1 के साथ लिखेंगे 6, मतलब जो फर्स्ट वाला होता है उसी के साथ लिखते हैं। फिर 1 के साथ 5, फिर 1 के साथ लिखेंगे 3, इतना लिख दिया। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप हम इसके लिए करेंगे, ये देखिए 1 2 3, ये तो ऑलरेडी 2 2 है तो आप इसको तो रहने दीजिए। 1 के साथ लिखेंगे यहाँ पर पहले 3, देन इसके बाद 1 के साथ 2, बाकी ये 4 5 4 5 आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 2 6 3 4 5 1 के लिए, तो 2 के साथ पहले किसे लिखेंगे 1, 2 के साथ फिर लिखेंगे 5, फिर 2 के साथ लिखेंगे 4, फिर 2 के साथ लिखेंगे 3, फिर 2 के साथ लिखेंगे 6। इसके बाद आपको फिर ये वाला देखना है। अब आप इसको तो करिए मत, देखेंगे इसमें तो सभी में आपके ऑलरेडी 2 2 है सभी में, ठीक है। तो इसको तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए काउंटिंग करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन था, ये 2 था, ये 3 वाला था और ये आपका 4 वाला था। अगर आप इसमें देखें फर्स्ट ऑप्शन में तो 1 2 3 4, इसमें कितने नंबर है, ये 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 1 2 3 4 5, इसमें 5 मिलेंगे आपको, इसमें 1 2 3 4। देखिए कैसे नंबर है ये तीनों, इवन, एंड ये आपको ऑड नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 था ये आपका इवन नहीं है, ये ऑड है। तो आपसे नॉट इवन पूछा है तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2 6 3 4 5 1, ठीक है। 2 6 3 4 5 1 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका हो चुका है, एंड इतना करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप माइंड में भी इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन, आपको अब इसका ऑर्डर बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर किस तरीके से निकालेंगे इसका। इतने आप लोग आंसर करिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपके सामने द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन, तो ये है आपके सामने, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 1 5 6, इसका मतलब ये है, इसके नीचे इसको लिखना है आपको 4 5, ठीक है, 6 4 3 2। ये आपका यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए अब आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखना है कैसे करते हैं। अगर आप देखेंगे 1 4 1 4, ठीक है, तो आपको ये एक साथ लिखना है 1 4, ये आप ऐसे लिख देंगे इसको, क्योंकि 1 से 4 और यहाँ पे भी 1 4। ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है आपका, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, हो सकता है यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे 4 हो, क्योंकि ऐसे 2 टाइम ऊपर 1 1 ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। चलिए तो इसके बाद देखते हैं, तो 1 पे 1 4 पे 4 3 तो आपके अलग हैं, ठीक है। इससे अलग हम यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए 2 2 किस पे जा रहा है 5 पर, ठीक है।
5 किस पे जा रहा है 3 पर, 3 किस पे जा रहा है 6 पर, एंड 6 किस पे जा रहा है वापस 2 पर। तो हम इस 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 से ही स्टार्ट था, वापस से जहां पे खत्म हो रहा है आपको वही लिखना है एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। साइकिलिक में लिखना है, एक साइकिल चल रही है यहाँ पे देखिए 2 से 5, फिर 5 से 3 एंड 3 से फिर 6, 6 पे वापस 2 आ जाएगा। हमें इस 2 को नहीं लिखना है, बस इतना ही इसको फिनिश कर देना है। अब जैसे ये था 1 से 1, 4 पे 4 आपका तो यहीं पे खत्म हो गया, कहीं नहीं जा रहा था, इसलिए हम इसको इस तरीके से 2 ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसमें आप देखेंगे कितने हैं 2 एंड इसमें कितने हैं 4। अब आपको मैंने बताया था क्या करते हैं ऑर्डर निकालने के लिए इनका एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम आप करेंगे, 4 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन द सिमेट्रिक ग्रुप Sn of n factorial permutation the number of cycles of length आर लेस देन इक्वल्स टू n। तो इसके लिए तो आपको डायरेक्टली जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है डायरेक्टली, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा और ये आपको याद रखना है। चलिए फिलहाल ये आपका हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इन द परमुटेशन। आपको इसमें आप टोटल नंबर बताने हैं, किसकी पूछा है इसमें, टोटल नंबर ट्रांसपोजिशन ये बता रहा है आपको। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है आपका। मतलब एक तरीके से आपको वही निकालना पड़ेगा इसमें, जैसे ये निकाल रहे थे हम इवन और ऑड के लिए करते हैं, तो काउंटिंग लिखनी है आपको। चलिए फिलहाल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये है आपके सामने 1 से 10, 2 से 9, 3 से 3, 4 से 5, 5 से 1, 6 6, 7 8, 8 2, 9 7, इसके बाद 10 4, थोड़ा सा लेंथी है आपका, ठीक है। इस तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 से 10 एंड 10 से 4, सिर्फ यहाँ तक आपका आ रहा है, ये 1 से 10 पर जा रहा है एंड 10 से 4 पे आ रहा है, 4 से 5 पर। तो इस तरीके से हम यहाँ इसको लिखेंगे। तो चलिए फिर लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 से 10, तो पहले 1 लिखेंगे फिर 10, अब 10 भी है कहीं, बिल्कुल है, ये रहा 10 से 4, ठीक है। फिर 4 है नेक्स्ट, 4 से 5, अब 5 देखिए कहाँ है, 5 से 1 देखिए वापस से 1 आ गया, तो अब आपको ये नहीं लिखना है, इतना हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन इसके बाद फिर से स्टार्ट करिए। अभी 2 ले लेते हैं यहाँ से, 1 से था ये, 2 तो आया ही नहीं अभी, 2 से 9, ठीक है, 9 से फिर क्या है 7 एंड 7 के बाद देखिए आप लोग, अगर आप 7 के बाद देखेंगे तो 8 एंड 8 के बाद आप देखिए 8 पर क्या है 2, वापस से आपको क्या मिल रहा है, ये 2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आगे करिए, चलिए मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो अब यहाँ पर आपको देखिए क्या बचा है 2 9 7 8, तो अभी आप यहाँ से 3 से स्टार्ट, देखिए 3 तो बिल्कुल ही अलग आएगा क्योंकि 3 पर ही खत्म हो रहा है। इसके बाद आपका इसमें 4 काउंट हो चुका है, 5 काउंट हो चुका है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ गए थे, 3 बचा है, और भी देखिए क्या सेम है इसमें आपका 6, ठीक है, 3 और 6 ये आपके पास हो चुका है। चलिए तो फिर आगे 1 10 4 5 2 9 7 8, अब इसको आपको पता है कैसे लिखना है, 1 के साथ 5, 1 के साथ 4, 1 के साथ 10, इतना करेंगे। फिर कैसे लिखते हैं इसे, 2 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 के साथ 8, इसके बाद 2 के साथ 7, 2 के साथ 9, 3 और 6 ये अलग बचे हुए हैं। अब आप इनको यहाँ पर काउंट कर लीजिए। काउंट तो आपको एक चीज करनी है, जो ये 1 1 आए हैं इनको आपको काउंट नहीं करना, मैंने बताया था ब्रैकेट में 2 होने चाहिए, बट ये आपके 1 1 है, तो इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब ये था यहाँ पे लिखे हुए थे, इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, तो ऊपर था अलग। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये आपके नंबर 6 आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर है ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल ऑफ लेंथ द परमुटेशन। इसमें भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इतने आप लोग कोशिश करिए बताने का, वीडियो को पॉज करके आप इनके आंसर्स को कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आपका 1 5
2 2 3 7 4 6 5 3 6 4 7 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए करिए। 1 से 5, 5 है ऊपर टी, 5 का 3 एंड 3 का 7, 7 का 1। वापस से 1 आ रहा है तो हम इसे 1 को नहीं लिखेंगे, ये 1 वापस से आ गया ना, 1 नहीं लिखना, इतना ही आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसके बाद अब 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से तो एक ही बनेगा क्योंकि 2 पे 2 पे खत्म है। 4 से देखिए 3 तो आ चुका है इसमें आपका, 4 देखिए अब 4 के लिए हो जाएगा यहाँ पर 6। बाकी आप 6 का देखेंगे, फिर 6 का वापस से 4, तो इतना ही क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को। फिर 5 आपका ऑलरेडी आ चुका था, 7 भी आ चुका है, सिर्फ इतने बचे हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 को तो आपको काउंट करना नहीं है, यहाँ पर जो ये 2 है यहाँ पर आपको काउंट नहीं करना है। अब एक आपको मैं फर्क बता देती हूँ, जैसे इसमें ये वाला मत करना आप काउंट, सिर्फ ये करना 1 5 3 7 एंड 4 6। जब आपसे पूछे ये कितना है 1 और ये 1, तो आपके पास टोटल कितने हो गए 2। तो इस हिसाब से जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 2। अब देखिए फर्क समझिए, इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा था आपसे, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ट्रांसपोजिशन पूछे तो आपको ये आगे ये जो 1 के साथ 7, 1 के साथ 3, 1 के साथ 5, ऐसे आगे और भी सॉल्व करना था। बट आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। साइकिल्स पूछी है इसलिए आप सिंपली जितना हो जाए सिर्फ इसको आपको काउंट करके लिख देना है। जैसे एक ब्रैकेट ये बना है आपका, एक ये बना है, टोटल आपके 2 बने हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इतने आप लोग बताइए, इसमें आपसे ऑड इवन यहाँ पर पूछा गया है, तो फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है Z 1 2 3 4 5 6 2 4 1 3 6 5। ठीक है, ये है। दूसरा भी लिख देते हैं, म्यू इज इक्वल टू देखा है 1 5 2 2 3 4 4 3 5 1 6 6। इस तरीके से आपको यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। ये भी देखिए 1 से 2, 2 देखिए 2 से 4, 4 से 3, 3 से वापस 1 बन रहा है तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट 2 हो गया आपका 3 4 5 6, ये आपको एक ब्रैकेट में लिख देना है। अब इसके बाद फिर से आप इसका करेंगे 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 2 एंड ये हो गया 5 और 6। इसमें देखिए क्या है 1 2 3 4, 4 नंबर यानी कि कैसा है आपका इवन। तो जेड का पता लगा लिया हमने कि ये इवन है। अब इसका लिखिए 1 के साथ 5, 5 के साथ 1 वापस से आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 2, 2 तो अकेला ही लिखेंगे हम। 2 के बाद 3 देखिए यहाँ पर 3 का हो जाएगा 4, 4 से 3 वापस से वही आ गया। इसके बाद आगे देखेंगे फिर 5 हो चुका आपका, 6 बचा है ना, बस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। इस तरीके से आपके पास ये बचा है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपके पास टोटल कितने हो गए, तो इसमें आप देखेंगे तो हमें 1 1 वाले तो काउंट नहीं करने, 1 5 3 4 ये वाले आपको काउंट करने, यानी कि 1 और 2। ये भी आपके पास कैसा नंबर आ गया इवन। तो यानी कि आपके पास Z और म्यू दोनों इवन होने वाले हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो जो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1, बोथ Z एंड म्यू आर इवन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें आपको बताना है कौन सा ट्रू है। एवरी फंक्शन इज परमुटेशन इफ इट इज 1 to 1, या फिर एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अवेलियन ग्रुप इज अवेलियन। द सिमेट्रिक ग्रुप S10 has 10 एलिमेंट, या द सिमेट्रिक ग्रुप S3 is साइक्लिक। जरूरी नहीं है S10 है तो 10 एलिमेंट्स हो, या S3 क्या है एक सिमेट्रिक ग्रुप S3 साइक्लिक हो। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, एवरी सब ग्रुप एंड एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अवेलियन ग्रुप इज अवेलियन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, एवरी सब ग्रुप एंड अवेलियन ग्रुप इज अवेलियन, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको ऑर्डर बताना है, और ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या प्रोसेस यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल कर लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीद है आपने बिल्कुल सही आंसर इसका बताया होगा। चलिए ये है 1 2
2 4 3 6 4 5 5 1 6 3। ठीक है, क्या करते हैं, पहले इसको आप ऐसे लिख लिए, 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 1 2 4। ठीक है, 1 के लिए 2 था, 2 के लिए 4, 4 के लिए 5 एंड 5 के लिए वापस से 1 नहीं लिखना है। इसके बाद 2 हो गया, 3 रह गया, 3 के लिए 6 और 6 के लिए 3। सारे नंबर आ चुके हैं आपके। इसमें देखिए कितने एलिमेंट हैं, 4। इसमें कितने हैं, 2। एलसीएम लेना है आपको ऑर्डर के लिए 4 और 2 का, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज के 10 क्वेश्चंस आपके अच्छे से हो चुके हैं और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। और अच्छे से समझ आए हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह की क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। चलिए, फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।